हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट करने का अमाउंट, टाइम और मेथड पहले इश्यू के टाइम पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसको बोलेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे रिडीम करेंगे, कितना अमाउंट रिडीम करेंगे, वो जब पहले से ही डिक्लेयर किया जाता है जनरली, तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इन दिस केस, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, it is declared that debentures will be redeemed at par or at premium। डिबेंचर इश्यू करते समय हम पहले ही डिक्लेयर कर देंगे इन डिबेंचर्स का वापस रीपेमेंट एट पार पे किया जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट करके प्रीमियम के साथ किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ रिडम्पशन, विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो देयर में बी 6 पॉसिबिलिटीज एज फॉलोज। तो छह तरह की कंडीशन बनती है इसमें। हम डिबेंचर को इश्यू एट पार कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं और प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। पार इश्यू करते समय हम पार पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं और प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं। लेकिन रिडम्पशन करते समय सिर्फ दो ही कंडीशन होगी, आइदर इट में बी रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे जनरली रिडम्पशन की हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल और ठीक पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो 6 पॉसिबिलिटी इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यूड एट डिस्काउंट but redeemable at par or redeemable at premium, and issued at premium and redeemable at par and redeemable at premium। तो इश्यू की 3 कंडीशन हो सकती हैं और रिडम्पशन की 2 कंडीशन हो सकती है। तो 3 के साथ आगे 2 रिडम्पशन की कंडीशन, यानी टोटल 6 कंडीशन या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि इसमें एंट्री कैसे करनी है आपको। तो फर्स्ट है इश्यूड एट पार डिबेंचर। 100 रुपए का एक डिबेंचर इश्यू किया हमने, एट पार इश्यू कर रहे हैं और कंडीशन भी साथ में मेंशन है, रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन भी एट पार पे ही कर रहे हैं। तो ऐसी सिंपल जो एप्लीकेशन के टाइम की जो एंट्री होती है, 2 एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री, सिंपल नॉर्मल एंट्री करेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि इन दोनों को कैसे मिक्स करें। तो आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में करना है। फर्स्ट नॉर्मल इश्यू की एंट्री करेंगे, इधर अभी सोचना ही नहीं है आपको। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, एक डिबेंचर 100 रुपए का पार पे इश्यू कर रहे हैं, तो पहले इश्यू की 2 नॉर्मल एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 रुपीज। फर्स्ट एंट्री ये कर देंगे हम नॉर्मल। दूसरी ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 100 टू डिबेंचर अकाउंट 100। ये इश्यू की नॉर्मल एंट्री होगी। तो इश्यू एट पार की नॉर्मल एंट्री, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री, फिर इसको ट्रांसफर करने की नॉर्मल एंट्री जो हम पहले कर रहे हैं वो ही करेंगे। तो पहले हम खाली इश्यू की एंट्री 2 एंट्री करना है, उसके बाद हमारे को आगे देखना है तो रिडम्पशन की क्या टर्म और कंडीशन है। तो देन रिडीमेबल एट पार 100। तो रिडीमेबल एट पार, अगर एट पार रिडीमेबल है तो अब आगे हमारे को इस नॉर्मल एंट्री के अलावा कुछ नहीं करना है। तो रिडीमेबल जब एट पार होगा
पार पे रिडम्पशन करना है तो हमारे को ये जो इशू की एंट्री है करके छोड़ देना है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। रिडीमेबल एट पार में हमें आपको एंट्री पास नहीं करनी रिडम्पशन एट पार की, खाली इशू की एंट्री करके छोड़ देना। हाँ, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, रिडम्पशन करना है, तब आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एक एंट्री और डालनी पड़ेगी। तो ये हो गया फर्स्ट केस, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो सिंपल इशू की एंट्री करनी है आपको, ट्रांसफर की एंट्री करनी है, एप्लीकेशन की और ट्रांसफर की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केस सेकंड, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो पहले हमारे को इसमें कोई करना है, इशू एट पार 100, अभी उसका नहीं सोचना है आपको, इसको इग्नोर करना है, पहले इसकी दो एंट्री करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार 100। तो इशू करने की नॉर्मल एंट्री फर्स्ट एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 एंड 100, और इसको ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ परसेंटेज नहीं दे रहेगा, कोई बात नहीं, अगर परसेंटेज 9% दे रहेगा तो आपको परसेंटेज भी लिखना है यहाँ पे, और नहीं दे रहेगा तो नहीं लिखना है। तो हमने इशू एट पार की एंट्री नॉर्मल जो एंट्री है वो कर ली। अब हम देखेंगे कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, एट पार है तो यही हो गया, और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तब हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिडीम पेमेंट करेंगे लिए सो, और पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे 10 रुपये। तो 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये प्लस 10, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रीमियम का अमाउंट की एंट्री हमें यहाँ और लिखना है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करना है, फिर ट्रांसफर की एंट्री करना है, और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तब आपको यहाँ पर एक एंट्री और करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 10 रुपये एक्स्ट्रा और डालना है, क्योंकि अब हमें 100 रुपये ये इसके पे करने डिबेंचर के, और 10 रुपये इसके पेमेंट, तो 110 रुपये की लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब डिफरेंस आ गया, डेबिट में 10 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल, देन 10 रुपये हम लिखेंगे डेबिट में, ये हमारा लॉस है क्योंकि हमने लिए 100 रुपये और पेमेंट 110 करेंगे, 110 करेंगे, जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं, इट इज लॉस फॉर आवर बिजनेस। तो कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी। तो पार में आपको कुछ नहीं करना, रिडीमेशन एट पार, पर प्रीमियम पे है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम की एंट्री इसी में आपको रिकॉर्ड करनी है। हम जो फ्यूचर में पे करेंगे वो लायबिलिटी हमें यहाँ अभी रिकॉर्ड करनी है। तो ये सेकंड केस हो जाएगा, एट पार की एंट्री नॉर्मल एंट्री कर देंगे, फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा और इसी में एंट्री पास कर देंगे। तो एट पार, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब बात करते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और रिडीमेबल एट पार, ये दोनों कंडीशन हम कर चुके हैं। अब इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, तो नाउ इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ एट डिस्काउंट रुपीज 90 रुपये इशू प्राइस है, एंड रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन करते समय अपन 100 करेंगे, तो एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट आपको ये नॉर्मल इशू की एंट्री करनी है। नॉर्मल इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड इशूड एट 90, देन इशू प्राइस विल बी 90, तो बैंक में 90 ही आएंगे। अब इसको ट्रांसफर करना है, तो नॉर्मल ट्रांसफर की एंट्री कर लेंगे हमने जो पहले की थी, डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100। डिस्काउंट पे इशू किया है, इशू की फर्स्ट दोनों एंट्री नॉर्मल एंट्री हमने कर ली। अब देखेंगे रिडम्पशन किस पे है। अब रिडीमेबल एट पार, तो रिडीमेबल एट पार है तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि 100 की लायबिलिटी हम क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब भी रिडीमेबल एट पार है तो आपको खाली इशू की एंट्री करके छोड़ देना है। अब सिमिलरली नेक्स्ट केस 4, इशू रेट डिस्काउंट 90, डिस्काउंट पे इशू किया तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 90 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 एंड डिबेंचर अकाउंट 100। तो नॉर्मल एंट्री तो ये इसमें भी वैसे ही होगी सेम। अब देखना है रिडीमेबल किस पर है, रिडम्पशन पे हम कितना पेमेंट करेंगे। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम 110, यानी रिडम्पशन पे हम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 100 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो 10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये लायबिलिटी और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यहाँ 10 लिखेंगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये 10 रुपीज की एक्स्ट्रा एंट्री डालेंगे और ये 10, अब यहाँ शॉर्ट पड़ रहे हैं 110 हो रहे हैं 100 हो रहे हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास 10 रुपीज की, एक तो फर्स्ट ऑप्शन की 10 रुपीज को हम यही लिखते हैं और ये एक्स्ट्रा पेमेंट है तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। अब 110 ऊपर हो इधर हो गया डेबिट में और 110 क्रेडिट में हो गया, तो एंट्री हो गई। ये दोनों लॉस है, ये अलग लॉस का अकाउंट है, ये भी एक अलग लॉस का अकाउंट है। तो हम दोनों को एक ही अकाउंट में लिख सकते हैं, इस दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं और सिंगल अकाउंट में भी लिख सकते हैं। सिंगल अकाउंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको 20 लिख देंगे, दोनों को एक ही अकाउंट कर देंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 20 कर देंगे, डिस्काउंट की जगह लॉस में ही लिख देंगे। तो 90 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा 20 इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो दिस इज फोर्थ केस, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो हमारे को प्रीमियम पे रिडम्पशन करना हो तो एक्स्ट्रा एंट्री डाल के फिर इसको इक्वल करना होता है बस। अब थर्ड केस देखते हैं हम, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करने के बाद वापस रिडम्पशन की दो कंडीशन, एट पार और एट प्रीमियम। तो फिफ्थ केस देखते हैं हम, केस फिफ्थ, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम 105। तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक में 105 रुपए आएंगे, इशू प्राइस 105 है, 105। नाउ इट विल बी ट्रांसफर्ड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 105 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5। नॉर्मल ट्रांसफर की एंट्री कर दी। तो जो इश्यू करते समय जो हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, और रिडम्पशन करते समय जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो अपने को ध्यान रखना है, इश्यू करते समय जो प्रीमियम है
वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखा जाएगा और रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अभी तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दिया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम था 5 रुपीज, एक्स्ट्रा 5 रुपीज लिख दिया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर दिए। अब देखेंगे रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल एट पार है तो यहाँ कुछ नहीं करना होता हमारे को, बस ये ट्रांसफर जो इशू की एंट्री करके छोड़ दो। तो ये रिडीमेबल एट पार है तो हमें कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम 105, ये 6 केस है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 105, ट्रांसफर की एंट्री नॉर्मल वे होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 105 टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5। अब रिडम्पशन किस पे करना है वो हमें देखना है। रिडीमेबल एट प्रीमियम 120, नाउ हियर 20 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना है हमारे को। तो ये 20 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 20 इट विल बी गोल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब नीचे 20 रुपए एक्स्ट्रा है, 20 रुपए एक्स्ट्रा है तो यहाँ 105 हो रहा है, यहाँ 125 हो रहा है। तो 20 we are paying 20 extra, so 20 will be debited to loss on issue of debenture account debit। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। ये दोनों सेपरेट भी क्रेडिट कर सकते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कितनी बार क्या करते हैं, कुछ ऑथर इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड अल्टरनेट क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से यही करना है, ये एंट्री सही है, पर कुछ ऑथर क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ज्यादा वाला कौन सा 20, तो इसको हटा देंगे और इसको 15 कर देंगे, इसी में एडजस्ट कर देंगे 15, क्योंकि 20 में से 5 प्रीमियम के वापस आगे जाके एडजस्ट करने होते हैं। तो 15 हो जाएगा और यहाँ 15 कर देंगे। तो कुछ होता क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को इसी में से लेस करके नेट अमाउंट यहाँ लिख देते हैं और यही वाला यहाँ लिख देते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है। तो अपने को फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से करना है, ये सेकंड ऑप्शन भी कुछ लोग करते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट ऑप्शन ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।